गाइस बाकी एग्जाम्पल की तरह भाई ये वाला एग्जाम्पल भी दमदार है। दम प्लस दार, दमदार, अच्छा एग्जाम्पल है, बिल्कुल मिस ना करें। और इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। आई होप आपने पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा होगा आपको बहुत हद तक इसमें हेल्प मिलेगी। और अगर आपने ये देख लिया और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आने वाले 4-5 न्यूमेरिकल्स इस तरह के जो हैं उनको भी आप जल्दी से कंप्लीट कर दोगे। जैसा कहेंगे क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा बनाते चलेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जैसा बोलेगा क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करते हुए चलेंगे। हमसे क्या कह रहा, अ रिवर 800 मीटर वाइड, एक नदी है 800 मीटर चौड़ी है। तो पहले एक नदी बना लो, 800 मीटर चौड़ी एक नदी बना लो बना ली मैंने। ये रिवर है जिसकी चौड़ाई कितनी है 800 मीटर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा उसने किया वैसे ही मैंने भी किया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ एक चीज़ और, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उससे फ़ायदा मिलेगा यार आप लोगों को भी और हमें भी। एक चैनल है, चैनल का नाम ठीक है। हमारे पास एक रिवर है 800 मीटर वाइड थी, वो बना ली। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो रिवर फ्लो कर रही है, नदी चल रही है, ठीक है, ये नदी चल रही है, इसके चलने का जो रेट है वो कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि रिवर चल रही है तो मैं रिवर को अब एक अलग कलर से दिखा देता हूँ कि ये रिवर चल रही है, ठीक है भाई। अब इसके चलने का जो मैग्नीट्यूड है देखो, वो ये मैं बना रहा हूँ, ये रिवर चल रही है। अब कितने से चल रही है, ये 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं v1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने वेलोसिटी बना दी रिवर की, v1 मैंने वेलोसिटी बना दी रिवर की, ठीक है। अभी डायग्राम बना लेते हैं पूरा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रखा है। हमसे कह रहा है कि अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर, एक स्विमर है, एक तैराकी है, तैराक वो तैरना चाह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में वो तैरना चाह रहा। तो स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से रुका हुआ पानी। वो चाह रहा है नदी को पार करना, वो भी सीधे। तो नदी को पार करेगा सीधे, तो मतलब ये ऐसे पार करेगा, ठीक है। तो नदी को सीधे पार करने के लिए जरूरी है कि भाई वो यहाँ पहुँचे। अगर वो यहाँ खड़ा है तो यहाँ पहुँचे, तभी नदी सीधे पार होगी। अब यार एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से तैरना शुरू कर दे तो नदी का जो बहाव है इसे थोड़ा बहुत आगे को ले जाएगा, तो ये तो सीधे पार नहीं होगी। इस कंडीशन में सीधे पार नहीं होगी, तिरछे पार होगी। तो सीधा पार करने के लिए इसे पहले से ही किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव करवाना पड़ेगा, ताकि ये घूमता घूमता है ना, बहता बहता एटलीस्ट यहाँ पर पहुँच जाए। तो सवाल पहला वाला यही है, हमसे कह रहा है अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, उसे किस डायरेक्शन में, सबसे पहले किस डायरेक्शन में उसे मतलब तैरना चाहिए। तो लेट्स से कि आप जो है उसे इस डायरेक्शन में तैरा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है इसको कह देता हूँ v2, और ये v2 वेलोसिटी जो है ये है स्टिल वाटर में स्विमर की, सही है भाई। अब ये दे रखी है आपको कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अब आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, आपको रिजल्टेंट बनाना होता है। तो रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, रिजल्टेंट बनाने के लिए अब यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रखा है उसने कि उसे जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर ही पार करना। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि उसे इस पॉइंट पर ही जाना। तो इस पॉइंट के लिए जरूरी है कि भाई ये जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर आए। अब ये परपेंडिकुलर आएगा तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से कि मेरा रिजल्टेंट जो है वो यहाँ तक है, ठीक है भाई। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को लेट्स से मैंने v कह रखा। तो आपके पास रिजल्टेंट है, आपके पास ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आपको परपेंडिकुलर चाहिए। ये क्वेश्चन की नीड थी इसलिए ऐसा हुआ। तो आपको क्या करना, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देना। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको O कह दो, ये A है और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो इस फिगर की मैं फिगर की डिटेल लिख रहा हूँ यहाँ को, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लिखनी पड़ती है। OA क्या है, OA वेक्टर ये है आपके पास v1 वेक्टर के बराबर, और इसकी वैल्यू ये है क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर की वेलोसिटी है। साथ में OC क्या है आपके पास, OC जिसको आपने v2 कह रखा है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर।
वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है भाई, और क्या, ओ बी क्या है आपके पास, यह है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है भाई, इतनी सी डिटेल लिख लो, ये फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब जो हमसे कहा वैसा कर दिया, और जो आगे कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। आप हमसे कह रहा है कि किस डायरेक्शन में उसे स्ट्राइक करनी चाहिए, तो लेट से की डायरेक्शन जो है वो थीटा है परपेंडिकुलर के साथ, तो आप कहोगे लेट से थीटा बी द डायरेक्शन along swimmer will strike। अगर ये ऐसा स्ट्राइक नहीं करेगा, इस थीटा डिग्री पे स्ट्राइक नहीं करेगा, तो बेचारा ये सीधा चलने के चक्कर में ना, सीधा चलने के चक्कर में इसे नदी अपने साथ बहा कर ले जाएगी, कहीं दूसरा बहुत दूर जाकर कोई पॉइंट मिलेगा वहां जाकर छोड़ेगी। लेकिन शर्त ये है कि इसे परपेंडिकुलर पार करना, बिल्कुल स्ट्रेट में, तो पहले से ही किसी पर्टिकुलर एंगल पर मुझे स्ट्राइक करवाना पड़ेगा ताकि नदी बहाते बहाते से यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो अब इस थीटा को निकालो। थीटा को निकालने के लिए कैसे निकालोगे, आपको पता है ये हमारे पास ओ ए बी सी क्या है, पैरेललोग्राम। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो नहीं कह रखा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, क्या लिख देते हैं, कलर चेंज करो जल्दी से फटाफट, और लिखेंगे ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो ये साइड किसके बराबर होगी, इसके। तो ठीक है, इसका मतलब ये जो है आपके पास बी सी, ये जो बी सी साइड है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 5, और आपके पास ये है, और आपके पास थीटा ही है, तो आपको थीटा निकालना। तो थीटा निकालते हैं, थीटा के सामने वाले क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाले क्या होता है हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो ये तो साइन थीटा के अंदर आता, तो आप लगा दोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी सी, ये है ना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है सी ओ। बी सी की वैल्यू रखो 5 और सी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 5/10 का मतलब होता है 1/2। साइन थीटा, बताओ साइन की टेबल में 1/2 की वैल्यू कब होती है, तो आप लिखोगे साइन थीटा, यहाँ 1/2 चल रहा, तो ये होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन से साइन कटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। इससे ये पता लगता है कि उस स्विमर को, बेचारे को थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि वो एटलीस्ट बी पॉइंट पर पहुंच पाए, मतलब परपेंडिकुलरली पहुंच पाए। ठीक है भाई, तो पहले पार्ट का तो आपको आंसर मिल गया। अब आपसे सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी v की बात कर रहा, तो v निकालेंगे। अब आपको पता बाय पैरेललोग्राम अगर ये 10 है तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये वाली पैरेलल साइड जो है। तो 10 आपके पास ये है और v आपसे पूछ रहा है, और आपके पास बेस पता है, तो आपको बताया अब 3 दे रखे हैं। ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ओ ए बी, 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाना चाहो पाइथागोरस लगा दो, वरना 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है और आपको पता है इसका सोल्व कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल क्या है आपके पास ओ ए और बी के अंदर, ओ ए बी के अंदर आपको पता है क्या वी स्क्वायर। अब देखो इसमें ये जो है आपका रिजल्टेंट है, तो 10 का स्क्वायर जो होगा वो v का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर किसके बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। तो v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर ये किसके बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। अब 10 क्या था आपके पास, थोड़ा 10 को भी लिख दो, 10 था आपके पास v2 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख दोगे v2 के स्क्वायर के। ठीक है भाई, v2 के स्क्वायर का सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपको v स्क्वायर चाहिए तो इसे उधर को ले जाओ, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो v2 का स्क्वायर v2, अब v स्क्वायर, v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको जल्दी से बताएं, v2 दे रखा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, v1 कितना दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 25, ये आ जाएगा 75। तो v जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 75। स्क्वायर रूट 75, क्या आपको पता है स्क्वायर रूट 75 किसकी वैल्यू होती है, क्या परफेक्ट आपको पता है? अगर नहीं पता तो थोड़ा हिसाब लगाओ। अगर ये 64 होता तो 8 का होता, और 9 होता तो 9 में 81 होता तो 9 का होता।
81 होता तो 9 का होता, और 64 होता यहाँ तो ये 8 का होता। तो इसका मतलब 8 और 9 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जिसका ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है? तो वो है 8.66, 8.66। तो ये है वैल्यू, v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके सामने 8.66। तो रिजल्टेंट आपके सामने आ चुका है 8.66। अभी है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो जल्दी से, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने ना। तो 8.66 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसकी 5 से मल्टीप्लाई करो, 8.66 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट को ही भूल जाओ। 56 30 का 0 कैरी 3, 56 30 और 3 33 का 3 कैरी 3, 8 5 40, 40 और 3 कितने हो गए? 43। पॉइंट कितने बाद है? 2 के बाद है, तो ये आएगा 43.30। अब 43.30 ये 43.3, ठीक है भाई। इसको डिवाइड करना आपको 18 से, 18 से डिवाइड करो। 18 दूनी 36, जल्दी से जितना भी आए, 4 और 3 7, पॉइंट लगवाओ तो पॉइंट वहीं पहुंचाओ 3, 18 चौक 72, तो 2.4 वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग 2.4। क्या यही है इसका आंसर? यस। कितना? 2.4 सही। तो आपके पास वेलोसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4। अभी मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है कि आपने मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया? मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने का ये रीज़न है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अरे ये कहाँ से आ गए? आपको ये करना है कि थर्ड वाले पार्ट में हमसे ये पूछा हाउ मच टाइम ही वुड टेक, उसे कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो आपको इस वेलोसिटी का पता, डिस्टेंस भी पता, आपको सामने वाली डिस्टेंस कितनी है और वेलोसिटी भी पता है, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? इसको मिटाया था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालो थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट आपका आ चुका है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप यहाँ थे, उससे पहले फर्स्ट पार्ट, अब थर्ड पार्ट। डिस्टेंस आपको दे रखा 800 मीटर, वेलोसिटी कितनी निकल कर आ गई आपके पास? 2.4 मीटर पर सेकेंड। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 800 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है? 2.4। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2 से काटो, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4000। फिर काटोगे ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2000। फिर से काटोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1000। तो आपके पास टाइम जो आ चुका है वो आ चुका है 1000/3। 1000 के 3 हिस्से, तो ये हो जाएगा 33, ये चलता रहेगा सेकंड। इतना टाइम लगेगा उस बेचारे को नदी पार करने के लिए, तो यहाँ को लिख देते हैं 33.333 ऐसे, इतने सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी आ चुका है। तो थोड़ा लेंथ इसलिए हुआ कि चीज़ों को समझाना पड़ता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और 3 पार्ट वैसे थे इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो भाई थोड़ा और ध्यान से समझो, कोशिश करो कि समझ में आ जाए। अगर मुझसे बाय द वे कहीं कैलकुलेटिव पार्ट मिस्टेक हो जाता तो भाई इसमें ये लाजमी है, ये कॉमन है कि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी कम टाइम में सॉल्यूशन मिल पाए उतना अच्छा, तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप पूरी कैलकुलेशन करें।